बतानी कि है टीना के घर बा और हमरा बुझाता कि 1947 में देश आज़ाद भइल, लेकिन हमरा लगता कि परिवार आजो गुलामे बा। धन्यवाद। हम कहेंगे जिस जिस पर लोगों ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज भोजपुरिया गाय बा तो गाय के खिया वहीं के पड़ी, यही के चलते तो हम चिपरी पाथे में तो उठा उठा कर रखियन, साथ में लाग के मदद करियन। हमारे तो लोग वही कि ये चिपरी पाथवा ही का कर सकतारी। तो कैसे आप लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं इस टाटी प्लानी में? बस ऐसे ही। डर नहीं लगता इसमें? आंधी तूफान आएगा तो ये तो गिर जाएगा। डर तो लगता है, लेकिन मतलब कि तसल्ली भी है कि कभी तो बदलेगा। ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। और टाटी पलानी से बेटी के निकाल के ले जाके आज इस क्षेत्र में सबसे अव्वल बाड़ी खुशी। सर, पहली बार हम लोग आपसे बोले भी थे कि हम लोग का एक लक्ष्य है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। इसी के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि जो अभी तक मतलब इस समाज में उभरे नहीं है उनको उभारने का काम किया जाएगा, और वो जो शिक्षा है जिसके बल पर ये सारी सपना जो है वो पूर्ण हो सकती है, इसलिए हम लोग शिक्षा पर विशेष तरह से मदद करेंगे। और ये लड़की मेरे पास आई और इसको हमने हर तरह से मदद किया। शिक्षक के साथ साथ होकर मैंने भाई जैसे रहकर इसको आगे बढ़ाने में अपना काम किया है। परिवार आज भी गुलाम बा और गुलामी के दंश के झेलते हुए बेटी खुशी जेकर नाम बा वाकई में ऐसा काम कर दिले बाड़ी। और ई काम खुशी अकेले नहीं कैले, एक काम में। नमस्कार प्रणाम। अभी हम पहुंचल बानी सिवान जिला के गोरिया कोठी प्रखंड के बरहोगा पुरुषोत्तम गांव में। और वह सबके बता दी कि ई घर बा वार्ड नंबर हमने के 6 में बानी सन, और पंचायत के नाम फिर से बता दी बरहोगा पुरुषोत्तम गोरिया कोठी प्रखंड के अंतर्गत आवेला। और सबसे बड़ा बात बता दी कि ये परिवार ए घर के बेटी जौन बात उनके जेकर नाम बा खुशी पटेल, खुशी कुमारी, वो जौन बात उनकी ए क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर लिया के पास कैले बड़ी मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा में। और देखी कि कवना परिस्थिति में ये परिवार के रहते हुए देख सकतनी कि तमाम आसपास के लोग के ताना सहते हुए वो बेटी हे टाटी पलानी के घर में रहते हुए, हे टाटी पलानी के घर में तमाम काम करते हुए, माँ के हाथ बटाते हुए वो बेटी ए जवार में सबसे ज़्यादा नंबर से मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा पास कैले। ई विषय अलग बा कि टाटी पलानी के घर अब तक ले काहे बा, आखिर टाटी पलानी के घर से ई परिवार के घर छत अब तक काहे ना बनल, ई विषय बात के बा ए पर बाद में चर्चा हुई। फिलहाल ए बेटी के घर यह बा, देख सकतानी कि है टीना के घर बा। और हमरा बुझाता कि 1947 में देश आज़ाद भइल, लेकिन हमरा लगता कि परिवार आजो गुलामे बा। ये परिवार आज भी गुलाम बा और गुलामी के दंश के झेलते हुए बेटी खुशी जेकर नाम बा वाकई में ऐसा काम कर दिले बाड़ी। और ई काम खुशी अकेले नहीं कैले, एक काम में मदद कैले बा शिक्षा सारथी एकेडमी। और तमाम शिक्षा सारथी एकेडमी के शिक्षक लोग भी पहुंचल बा, रविशंकर जी पहुंचल बानी और 4G सर भी पहुंचल बानी। यहाँ लोग इनसे बात करे, यहाँ लोग इनके बड़ा योगदान बा ये बेटी के ए टाटी पलानी के घर से ले जा करके कोचिंग में अपना पढ़ावल लिखावल तमाम वो बिंदु पर बतावल, और घर में कैसे कोऑपरेट करे के बाद घर में माँ के भी बतावल कि माँ ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सो बेटी के, ताकि वो बेटी पढ़ लिख ले। चूँकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहले रहनी कि शिक्षा उ शेरनी के दूध है कि जे जितना पी उतने दहाड़ी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा सारथी एकेडमी के शिक्षक लोग साबित कर दिले बा कि बेटी के शिक्षा के दूध पियावे के पड़ी, तबे जा कर के तकदीर। ये तस्वीर जो हमारा सामने दिखाई देता है स्क्रीन पर रुआ के देख रहा बानी, ये तस्वीर बदल पाई। देखिए कि खुशी बाड़ी और हमारा बगल में बानी रविशंकर सर जी, पीछे बानी हमारा 4G सर जी। और यहाँ लोग इनके बड़ा योगदान बा टाटी पलानी से बेटी के निकाल के अपना कोचिंग में ले जा करके तमाम आसपास के लोग के ताना सहते हुए वो बेटी अव्वल बाड़ी और मैट्रिक बोर्ड के परीक्षा में इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नंबर से पास बाड़ी। मतलब कि 445 नंबर आयल बा वो बेटी के, जेकर नाम बा खुशी पटेल, खुशी कुमारी। लोग इन्हें टाटी पलानी से बेटी के निकाल के ले जाके आज इस क्षेत्र में सबसे अव्वल बाड़ी खुशी। सर, पहली बार हम लोग आपसे बोले भी थे कि हम लोग का एक लक्ष्य है गांव को पढ़ाना है, इंडिया को बढ़ाना है। पढ़ेगा गांव बढ़ेगा इंडिया। इसी के तहत हम लोग चाह रहे हैं कि जो अभी तक मतलब इस समाज में उभरे नहीं है उनको उभारने का काम किया जाएगा, और वो जो शिक्षा है जिसके बल पर ये सारी सपना जो है वो पूर्ण हो सकती है, इसलिए हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो भी बच्चे गांव देहात के जो लोग हैं और उतने सक्षम नहीं हैं उनको फ्री में भी पढ़ाने का हम लोग काम करते हैं, प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
क्योंकि आप यहाँ पर आए और इस बच्ची को मोटिवेट करने का भी काम किया और ये परिस्थिति जो है लोगों को दिखाने का काम किया। इससे और बच्चे जो है और मोटिवेट होंगे और अपने जी इस सीखेंगे। परिस्थिति में भी पढ़ा जा सकता जा है, सकता है। जिंदगी जिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही चीजें जो है लोगों को मोटिवेट करती है और सुना परिस्थिति है जो सर कि ताना भी बेटी को मारा जाता था। जी जी बहुत। और हम मेरे को लगता है कि वही चीज़ें जो है समाज में निखार लेकर के आती है। अगर मान लेते हैं कि एक बार आपने सुना होगा कि गांधी जी को जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो अंग्रेजों ने वहां से लात मार करके निकाला था, तो उन समय उन्होंने संकल्प लिया था, तूने मेरे को ट्रेन से निकाला है, मैं तुमको अपने देश से निकाल दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करता है। तो ताने जो हैं आदमी को मोटिवेट करता है, तो वो भी ठीक है सर। बिल्कुल। चलिए, रविशंकर जी हैं और विशेष भूमिका है इस पूरे प्रकरण में रविशंकर सर का। चूँकि रविशंकर सर को जब पता चला कि एक बेटी को जो टाटी पलानी के घर में रहती है उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको ताना मारा जा रहा है, तो रविशंकर सर ने बोला कि कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है बेटी के पास, हम पढ़ाएंगे, हम देखेंगे। और रविशंकर सर जो है कि इस बेटी को वहाँ तक पहुँचा दिए कि इस क्षेत्र में जितने भी कोचिंग संस्थाएं चलती है उन सभी कोचिंग संस्थाओं में ये बेटी सबसे अव्वल है, टॉप है। धन्यवाद सर आपको। जी, आपका भी धन्यवाद। हम कहेंगे जिस जिस पर लोगों ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आज भोजपुरिया झकोरा चैनल के माध्यम से हम सभी को, देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपको भी विशेष रूप से आभार कि आप इस जगह पर अब हम सभी को दिखाने के लिए आप आए हैं। मैं क्या कहिएगा इस बेटी को? इस बेटी को मैं यही कहूँगा, सबसे पहले जब हमको पता चला कि इस लड़की के साथ एक टीचर के द्वारा भी भेदभाव हुआ है जी। और साथ ही साथ आसपास के लोगों के द्वारा भी रोज़ इसको ताने सुनने को मिलते थे, ये बात मुझे जानकारी मिली। मैंने इसको दूसरे विद्यार्थी के द्वारा मैंने इसको सूचना पहुंचाया कि तुम मेरे पास आओ, जिस पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक सामाजिक हर तरह से मदद करेंगे। और ये लड़की मेरे पास आई और इसको हमने हर तरह से मदद किया। शिक्षक के साथ साथ होकर मैंने भाई जैसे रहकर इसको आगे बढ़ाने में अपना काम किया है। सर क्या कहिएगा इस टूटे हुए हालात पर, क्या कहिएगा सर? ये हालात तो काफ़ी ख़राब हैं। इस हालात के लिए भी मैंने यहाँ के मुखिया मनोज कुमार सिंह जी से मैं विशेष रूप से इन लोगों का आधार और जो भी पासबुक होता है इसको लेकर हमने उनके पास जमा किया है। और विशेष रूप से हमने आग्रह किया है कि सबसे पहले अगर लिस्ट में अगर किसी का नाम आए तो पहले इस परिवार को दिया जाए, और मैंने यह भी काम किया है। शिक्षा सारथी एकेडमी का अलग पहल है और शिक्षा सारथी एकेडमी का एक अलग काम है समाज में उन तमाम लोगों को शिक्षा देना जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो किसी न किसी के प्रभाव में या किसी न किसी के दबाव में वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये दो व्यक्ति जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये महान काम कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच करके उस जगह से ढूंढकर छात्रों को लेकर आ रहे हैं जहाँ जो है कि शिक्षा नहीं है और जहाँ जो है कि भेदभाव हो रहा है, जहाँ पैसा नहीं है, जहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ से ला करके पढ़ाने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से इनके पूरे जो है कि टीम को धन्यवाद है भोजपुरिया झकोरा की तरफ से। मेरा प्रयास है अब कि इस बच्ची को मैट्रिक में तो ये पूरे अपने इधर एरिया में टॉप की है, और हमारे साथ इंटर में मजबूती देने के लिए साथ में फौजी सर बैठे हैं और भी टीम है। पूरी टीम चाहेगी कि ठीक है, राजनीतिक रूप से तो इसको मदद हम दिलवाने में प्रयास करवे करेंगे। मुखिया, सरपंच, वार्ड, विधायक तक भी अपना प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो कलम की ताकत होती है उस ताकत को हम लोग, हमारी पूरी टीम इसको देकर एक दिन हम चाहेंगे कि ये माहौल एक दिन यह जो झोपड़ी है एक दिन महल में तब्दील हो। यहाँ तक हम लोग सफ़र पूरा करने में अपना पूरा टीम मदद करेंगे। बिल्कुल, आपको बताए थे पहले ही कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो समय आ गया है कि बेटी अव्वल है इस क्षेत्र में, तो बेटी जो है कि आगे बढ़े और शिक्षा के बल पर, और सरकार के सुविधा नहीं मिला, सरकार नहीं दे पाई, यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर इस परिवार को नहीं दे पाए तो ये विश्वास है गुरु जो शिक्षा दे रहे हैं और ये बेटी जो पढ़ रही है कि एक दिन अपने कलम के ताकत से इस झोपड़ी से महल बनेगा यहाँ पर। चूँकि इंतज़ार लंबा हुआ, बरसों से इंतज़ार हो रहा है कि इस परिवार को कब योजना का लाभ मिलेगा। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है और बेटी को साथ मिल चुका है शिक्षा सारथी एकेडमी का, और शिक्षा सारथी एकेडमी के तमाम शिक्षक लोग बेटी के साथ में है। तो हमको लगता है कि झोपड़ी से महल ज़रूर बनेगा। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले
भोजपुरिया झकोरा की पूरी टीम को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद कि वो मेरे घर आए और मुझे प्रोत्साहित करने का काम किया। पहला सवाल, आप अव्वल रही, 445 नंबर आपको मिला, ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? जी रविशंकर सर को। पूरा क्रेडिट रविशंकर सर को देना चाहते हैं, हाँ शिक्षा सारथी एकेडमी। जी। चलिए, तो जो है कि आपने कितना संघर्ष किया? हम सुने हैं कि आपको ताने तक मारे जाते थे, भेदभाव तक किया गया किसी शिक्षक के साथ, कोई किसी शिक्षक ने किया आपके साथ? जी, ताने भी मारे गए थे, भेदभाव भी किया गया था मेरे क्या साथ। ताने क्या बोलकर मारे जाते? मतलब लोग कहते थे कि क्या कर लेगी, मतलब तेरा घर ऐसा है, तुम लोग गरीब हो, ऐसे मतलब बहुत सारी बात हुआ ऐसा। और जो शिक्षक थे मतलब वो भड़का दिए थे इतना इनके प्रति कि मैं इनके पास जाऊँ ही ना। मैंने ताने सुनकर उनके पास से कोचिंग छोड़ दिया। 2-3 महीने घर बैठे रही, तो फिर एक लड़की थी, इन्होंने कहा कि बुला के लेके आओ, तो फिर मैं गई। उन्होंने भड़का दिया था इतना कि मैं बिना मन के गई थी इनके पास, लेकिन वहाँ पे गई तो मुझे पढ़ाई अच्छी लगी और मतलब कि इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो कैसे आप लोग जीते हैं, कैसे रहते हैं इस टाटी प्लानिंग में? बस ऐसे ही। डर नहीं लगता इसमें? आंधी तूफान आएगा तो ये तो गिर जाएगा। डर तो लगता है, लेकिन मतलब कि तसल्ली भी है कि कभी तो बदलेगा। ये बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है, और जो है कि क्या कहा जाए, ये टाटी पलानी और हम लोग 2025 में हैं और देश को आज़ादी हुए 1947 में हो गया, और अभी तक की टाटी पलानी से अब वजह का बा हमरा समझ। ये जी घर बानू मने जी यहीं पर। बिहार कहवो लोनु? हाँ जी, यहीं के है। भाई नेपाल उपाल से चाहे बांग्लादेश से निकलो भाई? नहीं, यहीं पर। तो काहे ना मिलल अब तक ले? इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, तमाम आवास तो आवते नु बा, लोग के मिलते नु बा। अब पता नहीं। फॉर्म वॉर्म भराई ले लो, हेने आई चाची, हेने आ जाई, हेजी आई तो हेजी बैठी। हाँ, फॉर्म वॉर्म भराई रहल एकर घर हाँ, के? मुखिया जी के तो फार्म उर्म भर के सब कुछ दिहल बा। अब मुखिया जी कब तक करवाओ तनी सब कुछ मुखिया जी के। कोई साल से न रोवा लोग नहीं में बानी? हाँ, पहले हमनी के बाहर रहत रहनी सन, ओकरा बाद यहाँ हमनी के 4 साल हुई अब यहाँ रहत। 4 साल से रोवा लोग जी बानी? यहाँ रहत तनी सन हमनी के। तो बोलो बाहर कहाँ रहनी हो? बाहर हमनी के अभी तो हमारा आदमी पंजाब रहत तनी, वही जी हमनी के रहत नहीं है सन, हरियाणा। तो 4 साल पहले जो अनिल लोग तो टाटी पलानी अपन रख देनी लोग? हाँ, यहाँ आके हमनी के अपन टाटी पलानी रख के हमनी के यही में रहे लगनी तो सन। ई जमीन रोवा लोग के अपन हो? हाँ, ये हमरा आदमी के हिस्सा मिलल बा। और वो मने पति के हिस्सा मिलल बा? हाँ। अच्छा, तो मने 4 साल हो गल तो लिख पढ़ के ना दिया रहल अभी? लिख पढ़ के सर अभी कोनो ऐसा बात ना भई रहे जे हमनी के मिली या ना मिली। लिख पढ़ के तो एक बार पहले भी, ये से पहले ही जब मुखिया भइनी तबे हम एक बार जमा कइनी, ओकरा बाद फिर अभी जब सर ये सब भइल हवे तब बोलनी कि लिया के सब जमा करो, लेकिन फिर फोटो वोटो खिंचवा के गइल। अब आगे का कर सकतनी मुखिया जी जानता नहीं। आगे भी इनकरा पढ़ाई खातिर जोन भी जितना भी हो सकता कोशिश करम कि ये से भी आगे जास, पढ़ लिख के कुछ अच्छा करस, जे कि सर के भी नाम रोशन करस और अपने पापा के भी नाम रोशन करस। बिल्कुल। बड़ा लोग ताना मरले बा रउआ बेटी के समाज में? बेटी के बहुत लोग ताना मरले बा, बहुत ज्यादा लोग ताना का मरले कहत बा। रहल लोग? ऐसे सर टाटी बांधे खातिर तो खर उर लिया ही के पड़ी, गाय बा तो गाय के खिया वहीं के पड़ी। यही के चलते तब हम चिपरी पाथम तो उठा के रखिहन, साथ में लाग के मदद करिहन हमार। तो लोग कही कि ई चिपरी पाथवा ई का कर सकतारी, ई पढ़ के ई आगे नहीं बढ़ सकत, ई अच्छा से पढ़ाई इनकर ना हुई, अच्छा नहीं कर सकत ई पढ़ के। फिर भी रोइहन कहिहन हमरा से, हम कहम जे कोई बात ना बेटा, तू पढ़ ल, पढ़ के जो मतलब सर तकदीर में जौन लिखल होई उहे होई, इतना इनकरा के हौसला देम। हम कहेम सब सोच समझ के तब हम सर के पास कोचिंग करे के भेजनी कि जा वही जी तू पढ़। बोलते हैं तो बच्चे समझते हैं और टीचर भी समझते हैं कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर, और सेकंड ईयर आकर के बेस्ट ईयर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब जेई मेंस नीट्स अगर इस चीज़ों की तैयारी करते हैं तो 11th का जो प्रायोरिटी है, उसका जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम चाह रहे हैं केवल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए ही काम न किया जाए, नॉलेज के लिए बच्चे आगे जाए, क्योंकि समाज का जो धारणाएं है वो थोड़ा सा बदल गया है सर। शिक्षा को सर्टिफिकेट से लोग देख रहे हैं और सुंदरता को रंग से देख रहे हैं। रियलिटी में जो है शिक्षा को देखना चाहिए, सुंदरता में नहीं है। ठीक है, तो इस समाज का दुर्भाग्य है। तो मैं चाहूँगा कि सर जो बच्चे आपके माध्यम से जो जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, एक बार हमें सेवा का मौका दें और उत्कृष्ट लेवल तक हम पहुँचाने का काम करेंगे, और जो हम लोग का जुनून है उस चीज़ को साबित करेंगे और लगे हुए हैं।
और मेरे को लग रहा है कि आपसे पहली बार नहीं, इसके पहले भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट टॉप दिया था और लगातार आपके साथ हम लोग बने हुए हैं और प्रयास है सर इस परिस्थिति को बदलना है और शिक्षा के दम पर आगे लेकर के जाना है। कहते हैं कि शोले भी सर्द होंगे, हौसलों में फिर से उड़ान होगा, वो दिन दूर नहीं जब फिर से विश्वगुरु हमारा हिंदुस्तान होगा। इस काम के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और दिल मतलब पूरे लगन से हम लोग लगे हुए हैं और एक दिन जरूर ये तस्वीर तकदीर बदलने का काम करेंगे, बच्चों का भी और अपना भी।